कामरान गुलाम। देखिए उसने आया, बाबर की जगह वो आया, उसने अपनी जगह को साबित किया कि मैं उससे बेटर प्लेयर हूं जी, और बाबर की जगह आके शो कर दिया और जस्टिफाई कर दिया कि मेरी सिलेक्शन जो थी बिल्कुल ठीक थी। अब लोग सारे ऐसे बातें करें, प्लीज फॉर गॉड सेक। बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, अच्छा बैट्समैन है, वो जस्ट गिव हिम रेस्ट। आई फील सैड फॉर बाबर। बाबर को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, उनको खिलाना चाहिए था। अगर वो भी इस बैटिंग लाइनअप में होता तो आई थिंक दैट वुड हैव क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस फॉर यू, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्पिन के अगेंस्ट लास्ट उनकी मैंने जितनी आउस्टिंग्स देखी हैं अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट स्पिन, वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल्स उनके होते हैं। जो आपने बात की थी कि यार ठीक है अगर आपने इसको बिठाना था तो ये तरीका नहीं था, मैं उस बात के साथ एडमिट करता हूं। लेकिन जहां पे आप ये कहते हैं कि अगर आज होता, अब वो चूंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब सीरीज के बाद ही देखेंगे कि ये इनके बारे में क्या फैसला करते हैं। मेड बी शाहीन, बाबर, नसीम जैसे भी, जो आपकी बात है इट्स ऑल गो फॉर इट। इट्स गोइंग टू बी अ रफ राइड फॉर हिम। इट इज इट्स गोइंग टू बी रफ राइड फॉर हिम। और अगर आज कामरान गुलाम के लिए कल अगर उन्होंने कामरान गुलाम की, मैंने उनकी पोस्ट देखी थी इंस्टा के ऊपर कि जी कांग्रेचुलेशन कामरान, था बड़ा अच्छा कप्तान थे, आप खिला लेते, हमने नहीं खिलाया। साथ ही देखे देखे इमाम की भी पोस्ट आ गई, सबकी पोस्टें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम हमेशा एक कहावत बोलते हैं कि सक्सेस इज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। अब वो कामरान गुलाम इतने अरसा चुप रह के खेल के, जैसे फवाद आलम के साथ हुआ, कितना अरसा उनको बिठाया, फिर खिलाया, फिर हमने देखा कि उनका रिन्यू हो गया एक करियर। बट व्हाइल वी आर एट इट, आई थिंक मैं वेरी क्विकली टच कामरान गुलाम, आई एम नॉट रियली श्योर वेयर ही इज फ्रॉम, बट पठान है, ही इज पश्तो स्पीकिंग। पश्तो स्पीकिंग है। मैं अल्लाह की कसम आपको पूछने लगा था कि इसका एटीट्यूड आया कहां से। अब कमाल आदमी। नहीं। और तुम पठान रेस को स्टडी करो, वो नहीं घबराता। अच्छा, ये एक्चुअली जिस तरह उसने स्वीप शॉट्स मारे हैं, जिस तरह उन्हें 98 भी चौका मारा है, ये पठान नहीं कर सकता, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। अपर दी से अपर दी ना, ये गो। मैं वो देख रहा था, मुझे तो ये नहीं, मुझे शो तो देखना नहीं था, मुझे ये देखना था कर क्या रहा है। ठीक है, वो कर यही रहा था कि 98 में मैंने छक्का मारना है। तो ये पख्तून जो है ना, ये फिर इधर से खेलता है, इधर से नहीं खेलता, वो इधर से खेलता है। उन्हें क्या मसला पड़ा, सामने एग्जैक्ट बंदे रह के मैं इधर मारूंगा तुम्हें। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, बिकॉज सारों का एटीट्यूड देख लो और इसका देख लो, ये एक फर्क टेंजन पे चल रहा है, एक फर्क उस पर लय पे चल रहा है, एक फर्क अपने एटीट्यूड में चल रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ पश्तून रेस व्हिच इज एक्चुअली डजंट केयर, दे डोंट केयर, एंड वो रिफ्लेक्ट होती है गेम में। उसने मार धाड़, उसने शॉट्स जितनी है ना, सॉरी पंजाबी नहीं कह शॉट शॉट्स जितनी मारी है उसने तो तगड़ी मारी है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब इसका ये मकसद नहीं है, ये मत कहना शुरू कर देना कि बाबर की रिप्लेसमेंट आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात, अब आपने ये देख लिया है कि इस विकेट के ऊपर बॉल क्या हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, सीम नहीं भी हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है। अब मुझे को बताया कि किस आइंस्टाइन ने कहा था कि 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाने। यही तो मैं सवाल पूछने लगा था, जहां से मैंने बात कंटिन्यू की थी। अब मुझे ये बताओ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था कि 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर नहीं खेलने चाहिए। कौन हो सकता है सर? गुलाम ने अपने पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर करके तमाम अपने नाकदीन को जवाब दे दिया है कि उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो दरअसल उनको नज़रअंदाज करना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की हार थी, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा लॉस हुआ है और वो बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना डिजर्व करते थे। और वो जिस बंदे की जगह पे आए हैं उनको, उन पर जो है वो बड़ा प्रेशर था। बाबर आजम को जो है वो नाकिस परफॉर्मेंस की बिना पर टीम से निकाला गया था, बहुत बड़ा नाम था, हर तरफ से जो है वो क्रिटिसाइज लोगों की तरफ से किया जा रहा था कि कामरान गुलाम जो है वो इतने बड़े नाम को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और वो फेल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन कामरान अकबर ने, जो है वो गुलाम ने तमाम ऑड्स को पीछे छोड़ते हुए जो है वो एक खूबसूरत इनिंग खेली। गो के वो आउट जो है वो एक बड़े भोंडे तरीके से हो गए, लेकिन कमाल की इनिंग खोली। कोई जो है वो रैश शॉट उनकी इनिंग में शामिल नहीं थी, जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग उनने खेली है, बड़ी जो है वो सेंसिबल शॉट्स खेली हैं और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो यहाँ रहने के लिए आए हैं, वो सिर्फ 1 या 2 मैच के जो है वो प्लेयर नहीं हैं और वो बाबर आजम के शूज़ फिल करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। और बड़ी प्रेशियस सिचुएशन में उनने जो है वो एक अच्छी इनिंग खेली है जब पहली 2 विकेट गिर चुकी थी और आप बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे हैं, इतने बड़े नाम को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं और आपको पर यह भी प्रेशर था कि अगर मैं ना चला तो मुझे दोबारा जो है वो टीम से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा।
लेकिन उनने प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल किया और वो कहते हैं ना कि वही बड़ा प्लेयर बनता है जो अपनी नर्व्स पर काबू रखता है, अपने असाब पर काबू रखता है, और बड़ा प्लेयर हमेशा वही बनता है जो मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल अपोजिशन के सामने जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। और कामरान गुलाम ने ये कर दिया और उन्होंने कर दिखाया कि ही इज़ हेयर टू स्टे, और उनने बाबर आजम के शूज़ फिल करने को जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप मुझे वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।